बिना मैथ्स के तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता है। मैथ्स के बिना तुम्हारा जेआरएफ मैं निकल रहा हूँ। मैथ्स तो फालतू लोग पढ़ते, मैथ्स नहीं करोगे तो जेआरएफ नहीं निकले। मैथ बहुत दिक्कत भैया, मैं मैथ्स एक दिनों बहुत भैया मैथ्स प्रॉब्लम तेरी माँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियम दुबे और मैं इस समय अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में पीएचडी कर रहा हूँ। और मैंने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई किया था और मेरे सब्जेक्ट में 100% नंबर आया। दोस्तों, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आप देखे होंगे जिसमें सब यही बता रहे हैं कि मैथ्स डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो सीधे सीधे 20 नंबर छोड़ दे रहे हैं, बिना मैथ्स डीआई के तो जेआरएफ नहीं हो सकता। ये सारे सवाल हैं दोस्त, इसको जेन्युइन है और इसका सोल्यूशन भी यही है कि हाँ, मैथ्स डीआई के बिना नहीं हो पाए। बहुत रेयर चांसेस है कि हो, और जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहा है ये फैक्ट बन जाएगा कि बिना मैथ्स और डीआई के नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये बात समझो कि मैथ्स डीआई सच में इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट है तो पढ़े कैसे, उसको करे कैसे, ये वीडियो में मैं बेसिकली उन्हीं चीजों पे बात करूंगा। मैं तो नहीं हूं इंसानों में। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, चौनप्रास नहीं दे रहा हूं। प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हवा बनाना बंद करो। मैथ्स डीआई एक हवा नहीं है मेरे भाई। ये बात समझो कि तुम अपने रेगुलर जिंदगी में ना बहुत मैथ्स करते हो। तुमको पता नहीं है दोस्त, हमारी जिंदगी कितनी मैथ्स पे चल रही है। अब मैं तुमको टॉपिक वाइज समझाता हूं, ठीक। तुम सुबह सो के उठते हो, तुम्हारे जीवन का एक क्लॉक है। इतने बजे उठोगे, इतना घंटा, ये वो कैलकुलेट करते हो ना कि भाई 5 घंटे 6 घंटे की नींद आ रही है, तबियत खराब है, आ रहा है ना मैथ्स उसमें। बैंक अकाउंट खोल के रखे हो ना, पैसा वैसा रखे हो उसमें कि नहीं रखे हो। गरीब तो हम हैं, मान लिया मैंने। घर में किसी का तो होगा, तुम्हारा अगर ना हो तो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन सब चीजों के बारे में पता होगा। इंटरेस्ट लगता है, कैसे मिलता है, ये वो दुनिया जीवन की बात हो गई। बाजार करने जाते होगे, शॉपिंग करने जाते होगे, देखते होगे कहां सेल लगा है। जहां बढ़िया सेल लगता है वहीं से खरीदते हो। जहां सेल नहीं दिखता है, जहां अच्छा डिस्काउंट नहीं दिखता, वहां से देखते हो। इतने सारे मीम्स देखते हो और इन रियलिटी भी देखते हो कि कहां से कहां इंसान बार्गेनिंग कर डालता है और उसमें हंस डालते हो। तो कहां मैथ्स नहीं है। गाड़ी चलाते हो, नहीं चलाते हो तो कोई गाड़ी चलाता है उसके पीछे बैठते हो। गाड़ी किसी स्पीड पे चलती है, कोई डिस्टेंस मापते हो। घर से निकलने से पहले कहीं जाना होता है तो गूगल मैप्स पे टाइम देखते हो, कितना दूर जाना है, कितना टाइम लगेगा। बाहर की चीज कहीं तो नहीं हुई ना दोस्त, तुम्हारे आसपास ही है। ये सारा का सारा मैथ्स जो इसका पार्ट है वो सब तुम्हारे आसपास है। तो दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये ना किसी दूसरे वर्ल्ड से एलियन आकर के छोड़ के चले गए, नहीं। जस्ट बिकॉज तुमने उसको 10 में छोड़ दिया था या 12 में छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है कि तुम मैथ्स से भाग गए थे। नहीं, तुम मैथ्स के पास ही थे हमेशा और तुम मैथ्स के साथ ही जी रहे थे। तुम 12 में कोई नंबर लाए थे तो तुम्हारा परसेंटेज बताया गया था कि 90% आए, हमारे 65 ही रह गए, मैं तो 35 लाया था। बात हुई थी ना दोस्त। तो मैथ्स कहीं बाहर की बात तो है ही नहीं। तो ये सबसे पहले डर निकालो कि मैथ्स दूर की चीज है, कि मैथ्स तुमने 10 में छोड़ दिया था और मैथ्स जो है वो साला तुम्हारे बस की ही नहीं है। नहीं दोस्त, तुम अपने जीवन में मैथ्स कर रहे हो, हर एक एक जगह पर अपने एवरीडे लाइफ में मैथ्स कर रहे हो, तो तुम यहां पर भी कर लोगे। ये सबसे पहली बात है। तो पहले तो वो डर खत्म कर दो कि ये कोई एकदम बावली वो है। भाई नहीं है बावली वो, नहीं। जैसे इंग्लिश एक भाषा है, उससे नहीं डरना है, वैसे मैथ्स भी एक आम चीज है जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। तुम उसको पेन पेपर के साथ कर रहे हो बस। और इसमें क्या है कि दिनचर्या में तुम 50-60 रुपए में डील कर रहे थे, या हो सकता है लाखों करोड़ों में डील करने लग जाओ। यही है दोस्त, बस और कुछ नहीं। बस यही है मैथ्स, और कुछ भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितना भी मैथ्स है, ये सारा का सारा मैथ्स तुम सभी लोगों ने पढ़ा। कोई भी ऐसा नहीं है जो ये मैथ्स नहीं पढ़ा हो, क्योंकि ये सारा का सारा मैथ्स क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, बस यही 3-4 सालों का मैथ्स है जो आप में से मैक्सिमम लोग भूल चुके हैं। बस यही बात है और कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैथ्स तकलीफ दे रहा है। तो उसको भूल चुके हो तो बस उसको याद कर लो। याद करने से पहले वो जो डर है, उस डर को हटा दो। उस डर को हटा दोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। डरोगे तो लगेगा कि एक दिन साला गोली मारेगा, छाती में मर जाएंगे। अबे जिंदगी है मेरे भाई, क्या करोगे डर करके। उसको लो, सॉल्व करो। नहीं हो रहा है फिर से करो, यही संघर्ष है, यही करना है। अब हो गई ज्ञान की बात खत्म। अब बताते हैं कि करना कैसे है और करना क्या है। 2 कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को रखा है। पहला कैटेगरी जिनका एकदम ही मैथ्स के साथ ऐसा है कि दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा, उनके लिए बेसिक से शुरू करना है दोस्त। एकदम बेसिक से शुरू करना। एनसीईआरटी उठाओ। ये जो यूट्यूब पे यूजीसी नेट के लिए जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये बेसिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। ये तुमको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो यूजीसी के एग्जाम में आता है वो बताते हैं। लेकिन तुम्हारी दिक्कत वो है ही नहीं। तुम्हारी दिक्कत है एकदम बेस में। तो तुमको पहले उनसे नहीं पढ़ना है, तुमको वो बेस पढ़ना है जो यूट्यूब पे क्लास 6, 7, 8 को पढ़ा रहे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे।
और तुम्हारे लिए किताब है एनसीईआरटी, जिसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। एनसीईआरटी का ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां से मैथ्स का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना है वो किताब, और उसमें से ये जो सिलेबस है मैथ्स का, ये चैप्टर्स पे फोकस करना है और दो एक्सरसाइजेस लगानी है बस। हर उसकी दो एक्सरसाइजेस लगानी है, और वो पहली वाली नहीं, आखिरी की दो। और अगर सच में और वो है तो पूरी एक्सरसाइजेस लगा दो। और अभी टाइम है कि इन सभी चीजों को ऐसे करके पढ़ोगे तो तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। भागो मत, हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करते रहोगे, ये पूरा करना बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है, ट्रस्ट में। ये है टाइप 1 कैटेगरी की जिनको बेसिक्स करना है, सबसे पहले क्लास 6, 7, 8 का मैथ्स करना है और इन चैप्टर्स पे करना है, ठीक है। ये वहीं का है और कहीं का है ही नहीं। इस बेस क्लियर में जहां प्रॉब्लम भी लगे, यूट्यूब पे बहुत लोग मुफ्त में पढ़ा रखे हैं, खोजोगे, ये टॉपिक डालोगे, इस पे वीडियो मिल जाएगी, हो जाए। तुमको पढ़ना क्या है पता है इसमें मैथ्स में? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितना फॉर्मूला है। एक तो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, एक तो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, और एक फॉर्मूला है जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए होता है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस से सिंपल इंटरेस्ट करोगे। यही कंफ्यूजिंग लगता है। जब इसको पेन पेपर पे उतारोगे ना दोस्त, सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। 4 5 खाली फॉर्मूला है, और इन 4 5 फॉर्मूला में से, जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ ना, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, यही फॉर्मूला हो गया। इस पे 4 टाइप के सवाल बन जाएंगे। पहला क्या, P, R और T दे देंगे, SI निकालो, एक टाइप का सवाल बन गया। SI दे देंगे, P नहीं देंगे, R और T दे देंगे बाई 100 करके, P निकालो, ठीक, दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का R नहीं देंगे, इसी सेम फॉर्मूला में सब चल रहा है, फॉर्मूला नहीं बदला है। एक कौटो सवाल हो गया, इसमें से 3 ठो ही हो गया, इसी में अमाउंट जोड़ दो। तो अमाउंट जोड़ने के लिए क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी में प्लस SI जोड़ दिए, एक ठो और फॉर्मूला बन गया, एक ठो और टाइप ऑफ सवाल बन गया। ये अभी बेसिक्स में है हम लोग। ऐसे ही करके और टाइप्स ऑफ सवाल CI से होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से होंगे, ऐसे ही करके और टाइप्स ऑफ सवाल इन सभी चीजों से होंगे। तो आपको बेसिकली वो टाइप्स ऑफ सवाल जानने हैं कि किस किस टाइप के सवाल आते हैं। जिस टाइप के सवाल आते हैं आपने वो प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद यूजीसी नेट में किस किस टाइप के सवाल आते हैं इन टॉपिक से, ये आप यूजीसी नेट वाले वीडियोस में देख लीजिए। उसके लिए मैं बोलता हूं, कुमार भरत सर ने प्लेलिस्ट बना रखा है पूरा, वो प्लेलिस्ट देख लो, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सवाल उसमें दिए हैं। उन प्लेलिस्ट से आप टाइप्स ऑफ सवाल देख लो और फिर प्रैक्टिस करो। मैथ्स DI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। DI और मैथ्स में एक बहुत ही कॉमन 3 चैप्टर का यूनिट है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। ये जो है ना, ये DI में मैक्सिमम सवाल इसी पे बनते हैं, मैथ्स में भी ये घूमते फिरते हैं, इनको तो मिस कर ही नहीं सकते हो। कैलकुलेशंस करते रहोगे, टाइम वहीं से बचेगा, समझे? जब आप इसको ऐसे पढ़ोगे दोस्त, मैथ्स का डर सच में भागेगा। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, PYQs लगाने हैं, बस PYQs लगाने हैं। जितने ज्यादा सवाल लगा लो उतना ही तुम टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। ये जो अलग से वीडियो बना करके बात करने वाली होती है टाइम मैनेजमेंट की, वो यहीं से होती है। कि तुम मैथ्स देख करके पहले ही डर गए तो तुम्हारा टाइम चला गया, नहीं दोस्त। तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुमको वो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा कि अरे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे। ये हो गए टाइप 1 स्टूडेंट्स। अब आते हैं टाइप 2 स्टूडेंट्स, जिनको मैथ्स का बेसिक्स पता है, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कुमार भरत सर के प्लेलिस्ट में देखिए कितने टाइप्स ऑफ सवाल हैं। उसको लगाने के बाद यूट्यूब पे कोई भी मैथ्स का रैंडम मैराथन खोलिए और वहां पे देखिए कौन कौन से सवाल करा रहे हैं, और उन सवालों को आप यहां पेन पेपर लेकर के सॉल्व करते रहिए। इससे क्या होगा दोस्त कि आप सवालों की प्रैक्टिस बढ़ा दोगे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे उतना ज्यादा आप मैथ्स DI के पास पहुंचोगे। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। यूट्यूब पे फ्री में मैराथन बन रहे हैं बहुत सारे, फ्री में जितने सवाल देख लोगे उतना प्रैक्टिस बनेगा। खाली समय है अभी तो अभी मॉक भी लगा लो चाहो तो, पर मैं मॉक लगाने मना करता हूं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि NTA तो PYQ पर ही बैठा हुआ है, तो आपको मॉक अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू का एक्स्ट्रा है। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो सच में NCERT की क्लास 6 की बुक उठाओ, वहां पर इन सभी चैप्टर्स को खोजो और वहां से ये कर डालो। कुछ चैप्टर्स क्लास 5 में भी होते हैं, मतलब मैं ICSE से था तो मैं एग्जैक्टली मेरे फ्रेमिंग में अलग अलग थी, तो ऐसे ऐसे करके इन चैप्टर्स को खोजोगे वहां पर और वहां से पढ़ना शुरू कर दो। यही सिंपल साधारण चीज है मैथ्स DI के इस डर को खत्म करने का, और ये तुमको खुद करना पड़ेगा। कोई यहां पर च्यवनप्राश नहीं देगा एंड मोमेंट में कि तुम खा करके ठीक कर लो ना। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो जून के लिए तुम मैथ्स DI में डर खत्म हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, और ये बहुत आम बात है और ये बहुत जेन्युइन बात है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब आता है कि लोग क्यों बोलते हैं कि मैथ्स DI तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक बार तुमको जब ये आ गया ना दोस्त, तो मेरी बात मानो, 5 के 5 DI और 5 के 5 मैथ्स श्योर शॉर्ट बनने वाले सवाल होते हैं। और ये 10 सवाल ऐसे होते हैं कि तुमने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, तुम्हारा जो आंसर आया वही आंसर इसका सही आंसर होगा।
इसलिए लोग बोलते हैं कि ये जेन्युइन ऐसा चीज है जो आपको श्योर शॉट गारंटी देता है। क्योंकि भाई तुम टीचिंग एप्टीट्यूड में या कॉम्प्रिहेंशन में वो जो डिलेमा वाले सवाल होते हैं ना कि 2 ऑप्शन सही लगते हैं, इसमें नहीं है। इसमें एक ही ऑप्शन सही होता ही होता है, तो तुम उस डिलेमा में कभी नहीं जाओगे। तो तुमको इसलिए ये स्ट्रांग बनाना है कि वो डिलेमा तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही ना करे। क्योंकि यहां पर तुम सवाल देखोगे, सॉल्व करोगे, वो ऑप्शन मिलेगा और वो सही जवाब होगा, और तुम श्योर रहोगे कि 5 के 5 मैथ्स है और 5 के 5 डीआई है। इसलिए ये स्कोरिंग होता है और इसलिए लोग बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते। और यही एक फैक्चुअल बात है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जेआरएफ होने में और नहीं होने में। ये फैक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट मैथ्स के डर को लेकर के बैठे हैं और वो इसी में फंसे हैं। और जब तक तुम इस डर को खत्म नहीं करोगे, जब तक तुम इस प्रैक्टिस को नहीं बढ़ाओगे, तुम उसी लूप में उसी जगह पर अटके रहोगे। और ये फैक्ट, क्योंकि कट ऑफ बढ़ते चला जा रहा है। तो मैथ्स के डर को भगाओ और ये सारी प्रैक्टिस करो। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई हुआ नहीं था मैथ्स, खत्म खत्म खत्म, ये वीडियो का मेन बात यहीं पे खत्म, कुछ और नहीं है इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट बात यही है, नहीं सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात है, मकसद अगर आप पिछली वीडियो देखे हो तो उसमें मैंने बताया है कि मैंने इस समय फ्री मेंटरशिप के अराउंड अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया है, जहां पर यूजीसी नेट के कोई भी पेपर में आप हो तो आप आ जाइए। अलग अलग पेपर 2 के लोग हैं, बहुत सारे लोग वहां ऑलरेडी आ चुके हैं। इस समय 500 के ऊपर लोग आ चुके हैं जो अपना पेपर 2 एक दूसरे के साथ पढ़ते हुए डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर 1 के लिए मैं वहां पर एक वीकली सेशन लेता हूं हर संडे को 12 बजे, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो, मैं उस पर बात करता हूं। और ये सारा सेटअप फ्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पर मैं अपने फ्री के नोट्स भी शेयर कर रहा हूं, सब कुछ फ्री है। और मेरी ये भी कोशिश है कि मैं अलग अलग लोगों को बुला करके जो यूजीसी नेट के अराउंड एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके साथ एक सेशन कंडक्ट करवाऊं, ताकि आप लोग उनसे बात करके इस डर को, इस भ्रम को खत्म करके प्रैक्टिस करें और पेपर क्लियर करें। तो अगर आपको ये सेटअप चाहिए, कोई दोस्त चाहिए जिससे आप बात कर सकते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, उस लिंक को क्लिक करके आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं और प्रिपरेशन करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फॉरेन में पीएचडी कैसे करना है, इंडिया में पीएचडी कैसे करना है, रिसर्च प्रपोजल और ये सारी चीजें, पीएचडी की जितनी जर्नी है, जितने डाउट हैं, उस पर भी अगर सवाल है तो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उन सब पे भी मैं वहां पर बात करता हूं। समझे? अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट बात, वीडियो खत्म। इसके बाद मैं सच में पूछना चाहता हूं, इस 8, 9, 10 मिनट की जो वीडियो मैंने बनाई है, अभी पता नहीं, एडिट करूंगा तो पता चलेगा, तुमको लगता है इसके बाहर मैथ्स है? कुछ नहीं है दोस्त, जेन्युइनली बोल रहा हूं, मैथ्स बस इतना ही था। इसको देखो, अब इसको इंप्लीमेंट करो तुम। और तुम अगर इंप्लीमेंट कर ले गए दोस्त, मैं बता रहा हूं, तुम्हारा जेआरएफ सच में होगा। और इंप्लीमेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देखे और सो गए, फिर सॉल्व करो। समझे? और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि उससे मुझको मोटिवेशन मिलेगी। और इसके अलावा दोस्त एक और चीज करो, सच बोल रहा हूं, जो तुम्हारे पढ़ाई को सच में आसान बनाएगा। जब घर से बाहर निकलो या सो के उठो, इस मैथ्स के हवा को ना सोचना शुरू कर दो। कहां कहां मैथ्स दिख रहा है, कहां कहां नंबर दिख रहे हैं। जहां जहां नंबर दिख रहे हैं, जहां जहां नंबर नहीं भी दिख रहे हैं, उन नंबर्स को खोजोगे, मैथ्स मिल जाएगा। तो तुम्हारा डर जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो दोस्त तुम्हारा हो जाएगा। खत्म है।